स्पिरिचुअल साइंस माना अलौकिक विज्ञान। कैसा विज्ञान? अलौकिक विज्ञान। हम्म। अलौकिक विज्ञान आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। हम्म। ये सूर्य की रोशनी भी अलौकिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलौकिक। ये तत्व परम तत्वों में, ये लौकिक जो है माना स्थूल तत्व, हम्म। लौकिक माना स्थूल तत्व, हम्म। व्यक्त, हम्म। और अव्यक्त माना अलौकिक माना परम तत्व की दुनिया बदल जाएगी। हम्म। वो होगा, धीरे धीरे देखेंगे, और ये सब कुछ बदलने वाला है, धीरे धीरे बदलेगा। मगर जो दर्शक है वो ज्ञान सुने हम्म। और ऑलमाइटी अथॉरिटी को योग लगाए, मेरी योग की सीरीज सुने, हम्म। ऑलमाइटी अथॉरिटी से कैसे योग करे, हम्म। योग से पावर मिलेगी, आत्मा को डिवाइन लाइट मिलेगी, परम प्रकाश मिलेगा। तो बाबूजी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर सब जो हमारे जो ज्ञानी है, अगर ये ज्यादा इसके अंदर स्पिरिचुअल साइंस में जाएं और वो परम तत्व की शक्तियां को धरती पे उतारें, तो इस धरती के ऊपर ही साइंस बदलता जाएगा और वो स्पिरिचुअल साइंस आ जाएगा, वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे इस दुनिया का विकास हो सकता है। देखो साइंस अभी जो स्टेज में डेवलप हुआ है वो स्टेज है भौतिक विज्ञान। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान माना पांच तत्वों के साधन। कैसे? स्थूल तत्वों के साधन, पांच तत्वों के साधन। और जो अलौकिक विज्ञान है वो होगा परम तत्वों के साधन। जैसे ये सोच रहे हैं ना, जैसे हीलियम के प्लेन बना रहे हैं या एंटी ग्रेविटी मैटर बना रहे हैं, डार्क मैटर ढूंढ रहे हैं, डार्क एनर्जी ढूंढ रहे हैं, ये सब साइंस वालों के शब्द के अंदर डार्क एनर्जी पड़ी, आकाश तत्व में डार्क एनर्जी है। तो वास्तव में देखा जाए तो डार्क एनर्जी क्या है? साइंस वाले जो कह रहे हैं डार्क एनर्जी क्या है, कि जैसे सोलर एनर्जी, जैसे सूर्य की ग्रेविटी खत्म हो गई तो दो सूर्य के बीच में जो स्पेस है, आकाश, वहां कौन सी एनर्जी है? आकाश तत्व, स्पेस, वैक्यूम, उसमें कुछ भी नहीं है ना। और जहां वैक्यूम में कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ है, क्योंकि उसमें उसकी किसकी ग्रेविटी होगी? ग्रेविटी माना पावर, किसकी ग्रेविटी होगी? जैसे सूर्य की ग्रेविटी खत्म हो गई, जैसे धरती की ग्रेविटी खत्म होती है तो सूर्य की ग्रेविटी आएगी। सूर्य की ग्रेविटी तो पूरे सोलर सिस्टम तक है। जैसे सूर्य की ग्रेविटी खत्म हो गई तो फिर वहां वो स्पेस में किसकी ग्रेविटी? कोई ना कोई तो एनर्जी, एनर्जी माना ग्रेविटी, पावर, आकर्षण शक्ति। तो वो वहां जैसे ये हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी की एनर्जी आएगी ना, गैलेक्सी की एनर्जी, गैलेक्सी माना वहां से भी ग्रेविटी आएगी ना, गैलेक्सी की ग्रेविटी आएगी तब तो सूर्य घूम रहे हैं ना। सूर्य गैलेक्सी में किसके ग्रेविटी से घूम रहा है? तो जहां सूर्य की ग्रेविटी खत्म होती है वहां गैलेक्सी की ग्रेविटी आती है। तो ग्रेविटी माना पावर, जिसके पास पावर है तो कोई ना कोई ऐसी पावरफुल आत्मा है ना, पावरफुल आत्मा है जिसको महाशिव कहते हैं, शिव कहते हैं, महाशिव कहते हैं, उसके पास परम प्रकाश है। तो पार अलौकिक, अलौकिक माना परम तत्व, लौकिक माना तत्व। तो तत्व आज तक भौतिक विज्ञान है, क्या है? भौतिक। आगे चलकर अलौकिक विज्ञान होगा माना, और इससे आगे बहुत समय के बाद जब मल्टीपल यूनिवर्स चेंज हो जाएंगे तब पार अलौकिक विज्ञान आएगा। क्या आएगा? अलौकिक विज्ञान। हाँ, एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स जाने के लिए पल भी नहीं लगेंगे। ऐसे सब कुछ बदलने वाला है। अगर आत्मा चाहे तो ये ज्ञान समझे, आत्मा को परमात्मा से योग करे और परमात्मा से पावर ले अपने विक्रम विनाश करे और इस संसार में सुख शांति का अनुभव करे।